इच्छा रखने वालों के लिए इस साल खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि सऊदी अरब ने यात्रा से जुड़ा नया और बड़ा फैसला सुनाया है। इस साल के हज के लिए तीर्थयात्रियों की उम्र सीमा को सऊदी अरब ने खत्म कर दिया है। जी, पिछले साल तक 18 साल से कम उम्र के मुसलमानों को हज करने की इजाजत नहीं थी। अब इस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। सोमवार को सऊदी अरब की तरफ से घोषणा की गई है कि अब अधिक संख्या में लोग धार्मिक यात्रा का आनंद ले सकेंगे। देश के हज और उम्रा मंत्री तौफीक अल रबिया का हवाला देते हुए समाचार एजेंसी ANI ने बताया, इस वर्ष हज में भाग लेने वाले लोगों की संख्या पूर्व महामारी के स्तर पर वापस आ जाएगी और इस वर्ष हज तीर्थ यात्रियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब ने 2023 में उन सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है जो उसने 2 साल पहले साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए थे। मतलब साफ है कि इस बार का सीजन महामारी के आने के पहले जैसे दौर का होगा। हज और उम्रा मंत्री तौफीक अल रबिया ने हज एक्सपो 2023 के उद्घाटन के दौरान इसकी घोषणा की। स्थानीय मीडिया के अनुसार हज और उम्रा मंत्रालय ने इससे पहले कहा था, इस साल रजिस्ट्रेशन के लिए प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जो पहले कभी हज यात्रा पर नहीं गए हैं। वहीं इस बार हज यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का वीजा आवेदन की भी अनुमति मिलने वाली है। हज और उम्रा मंत्री तौफीक अल रबिया ने कहा कि उम्रा वीजा की अवधि 30 से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। हज उम्रा वीजा पर आने वाले लोग देश के किसी भी शहर का सफर कर सकते हैं। हज मंत्री ने यह भी कहा कि 2023 से दुनिया भर की हज एजेंसियों को ऐसी किसी भी कंपनी से अनुबंध करने की इजाजत होगी जो अपने देश के हज यात्रियों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने वाली परमिट धारक हो। स्थानीय निवासियों के लिए हज पैकेज की 4 श्रेणियां उपलब्ध। अरब न्यूज के मुताबिक 2019 में तीर्थ यात्रा में लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। कोरोना महामारी के प्रसार की वजह से 2019 के अगले 2 साल में ये संख्या कम रही। इस बार के लिए मंत्रालय ने कह दिया है, स्थानीय निवासियों के लिए हज पैकेज की 4 श्रेणियां उपलब्ध होंगी। तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन करने वाले लोगों के पास जुलाई के मध्य तक वैध राष्ट्रीय या निवासी पहचान होनी चाहिए। तीर्थ यात्रियों के पास कोविड-19 और मौसमी इन्फ्लुएंजा का प्रमाण भी होना चाहिए। वहीं जब सऊदी अरब इस साल हज यात्रा के लिए कई तरह के प्रतिबंधों से मुक्ति दिला रहा है, तो फिर मोदी सरकार ने भी इस बार हज यात्रा के लिए हर राज्य का कोटा जारी कर दिया है। इस बार देश भर से करीब 2.25 लाख हज यात्री सऊदी अरब में हज यात्रा कर सकेंगे। वहीं लोगों में सबसे ज्यादा जायरीन यूपी से होने वाले हैं, क्योंकि इस बार 30,000 हज यात्री उत्तर प्रदेश से यात्रा कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष और हज कमेटी ऑफ इंडिया के सदस्य मोहसिन रजा ने ट्वीट किया, लिखा, हज 2023 के लिए भारत को 2.25 लाख का कोटा मिला है। देश भर में यूपी से सबसे ज्यादा हज पर जाएंगे हज यात्री। यूपी से हज के सफर पर 30,000 से अधिक जाएंगे हज यात्री। अपने दूसरे ट्वीट में मोहसिन रजा ने लिखा कि आगामी सप्ताह में हज पॉलिसी जारी होगी तथा हज 2023 के लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे। सरकार हज यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराएगी। भारत सरकार हज यात्रा और हज यात्रियों के लिए हर साल हज पॉलिसी भी जारी करती है। इसके तहत यात्रियों को हज यात्रा से जुड़े नियम कायदे बताए जाते हैं ताकि वहां जाकर वो किसी भी तरह की परेशानी में न घिर जाएं। विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब का दूतावास भी हेल्पलाइन के जरिए मदद करता है। तो कुछ ऐसी तैयारी है इस बार की हज यात्रा की। भारत भी इसके लिए जबरदस्त तैयारी कर रहा है। इस बार पिछले अन्य 2 सालों की तुलना में हज यात्रा खासा बड़ी होने जा रही है। वैसे आप इस बार इस हज यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।